Hello everyone. So today we are going to start sexual reproduction in flowering plants chapter of class 12th biology. तो इससे पहले हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर कवर कर चुके हैं। इस चैप्टर में हम जो है फ्लावर्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर से शुरुआत करते हैं। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया छोटा सा, इसको जो नीचे वाली उसका तना होता है उसको हम पेडिकल कहते हैं। ऊपर ये क्या फ्लावर होता है, ये इसकी सेपल होती हैं, और जो बहुत सारी सेपल्स का अगर ग्रुप की बात करें उसे हम कहते हैं कैलेक्स। ये क्या करती हैं, फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जहाँ पर फूल खिला होता है उसके नीचे कुछ ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे होते हैं, कुछ लीफ टाइप्स, ठीक है, वो क्या होते हैं, कैलेक्स। यहाँ पे देखो ये डायग्राम फ्लावर का, ये होता है थैलेमस। हमेशा थैलेमस से ही अटैच होता है फ्लावर, ठीक है, मतलब हमेशा तो नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में थैलेमस या रिसेप्टेकल आप इसे कह सकते हो। ये इसकी पेटल्स होती है, यानी जो इसकी पंखुड़ी होती हैं, ठीक है। ये होता है ये वाला, ये जो निकले हुए इसको हम कहते हैं स्टेमिन। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का। ये चीज़ आपको याद रखनी है, जिसको आप एंड्रोशियम कहते हो, जबकि ये जो पिस्टल और कार्पल इसे हम कहते हैं, ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे आप क्या कहते हो, गाइनोशियम। तो आपको एंड्रोशियम और गाइनोशियम पता होने चाहिए कि कौन से होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो भी पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इसके ऊपर आते हैं, यहाँ से फिर पोलन ट्यूब आगे जनरेट होती है। ये पूरा मतलब स्ट्रक्चर हम आगे समझेंगे, पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। अभी हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते चलेंगे। आप देखो स्टेमिन का एक एलोबरेटिव डायग्राम देखो। स्टेमिन में ये क्या होते हैं, ये होते हैं इसका एंथर, ठीक है, ये होता है इसका डिस्टल पार्ट, ये फिलामेंट, और ये प्रोक्सिमल, और ये थैलेमस। हमेशा याद रखना है, थैलेमस के पास वाले पार्ट को आप प्रोक्सिमल कहोगे, यानी पास वाला, यानी पी से पास, पी से प्रोक्सिमल, थैलेमस के पास। जबकि दूर वाले पार्ट को, थैलेमस से दूर जो होगा उसको हम कहते हैं डिस्टल पार्ट। डिस्टल यानी दूर, और डिस्टेंस मतलब क्या, दूर। तो पी से पास और पी से प्रोक्सिमल, डी से डिस्टेंस और डी से डिस्टल से आप याद रख सकते हो, या आपकी कोई और अपना कोई जो है ट्रिक से आप याद करना चाहो तो इट्स ऑल अप टू यू। नेक्स्ट बात करेंगे, ये जो होता है एपीपेटलियस कंडीशन होती है, एक एपीपेटलियस कंडीशन होती है। ये कौन सी कंडीशन होती है, जिसमें जो स्टेमिन होता है वो पेटल से अटैच हो। ऊपर वाले केस में देखो स्टेमिन जो है थैलेमस से अटैच था, राइट। इसमें क्या थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे थैलेमस जो है इसका, ये किससे अटैच, सॉरी थैलेमस नहीं, स्टेमिन जो है वो किससे अटैच है, पेटल से, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको इस टाइप के कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एपीपेटलियस कंडीशन। एग्जाम्पल है सोलेंसी, ठीक है, इसका आप सोलेंसी एग्जाम्पल याद रखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंथर की। एंथर क्या होता है, मोस्टली बाइलोब्ड होता है, यानी इसके पास दो लोब्स होते हैं। ये रहा फर्स्ट लोब, ये सेकंड। अगर इसके लोब का हम ऊपर से डाइसेक्शन करके देखें तो जो इसका डिटेल डायग्राम हमारे पास आता है वो कुछ ऐसा होता है। देखो ये दो लोब्स हो गए, ये पहला लोब, ये दूसरा लोब। इस लोब के अंदर क्या होता है, थीका होते हैं, यानी दो। आपको यहाँ पे शायद आप लाइट कलर लग रहा है, ये एक ऑरेंज एक ग्रीन, ये इससे मैंने दो थीका को क्या है रिप्रेजेंट कर रखा है, यानी ईच लोब इज बाय थिकियस, ठीक है, यानी दो थीका होते हैं इसमें। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हो गया। इसमें क्या होता है, अगर इसका भी हम थोड़ा डिटेल्ड जो इसमें डिटेल में अगर इसको देखें, इसमें जो दो हमारे पास ये होते हैं, इसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम इसे हम कहते हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम इसे हम कहेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, तीन लेयर्स यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। जो आउटर लेयर है उसको कहते हैं एपिडर्मस, अंदर वाली इनर लेयर जो होती है उससे अंदर उसको कहते हैं एंडोथीशियम। उसके बाद ये लेयर होती है और ये मिडल लेयर होती है, और इसके जो सराउंडिंग में होती है उसको हम क्या कहते हैं, टेप्टम। टेप्टम जो है मोस्टली पूछा जाता है। टेप्टम क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए होता है पोलन ग्रेन्स को, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, ये स्पोरोजीनियस टिश्यूज भी होते हैं कुछ, ठीक है, स्पोरोजीनियस टिश्यूज होते हैं इसके अंदर, अच्छे से आगे देखेंगे। और जो बाकी ये तीन लेयर है हमारी, एपिडर्मस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर्स, ये क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, प्लस डेहिसेंस ऑफ एंथर। डेहिसेंस क्या होता है कि उस एंथर का खुलना, बिखरना या टूटना, कुछ भी आप मान सकते हो, क्योंकि देखो जो पोलन ग्रेन्स अब एंथर के अंदर बन रहे हैं, अब उसका फायदा क्या है, जब तक वो मतलब स्प्रेड ना हो जाए बाहर, ठीक है, मतलब जो है अगर वो
आउटर इन्वायरमेंट के साथ नहीं अगर वो मिल पा रहा तो उसका फ़ायदा क्या है अंदर, राइट। तो क्योंकि तब तक तो रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब उसका डेहिसेंस ऑफ एंथर और प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, जबकि नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, टेप्टम। स्पोरोजीनियस टिश्यूज होते हैं इसके अंदर। ये क्या स्पोरोजीनियस टिश्यूज को आप क्या कह सकते हो, और देखो ये तो हो गए सारे स्पोरोजीनियस टिश्यूज, और इनसे ही फिर क्या बनता है, इन हर एक मतलब जो भी स्पोरोजीनियस टिश्यू होंगे वो पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल को क्या है डेवलप करते हैं, ठीक है, जन्म देते हैं। अब हम एक प्रोसेस पढ़ने वाले इसमें, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किससे, पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल से, ठीक है। यहाँ पे हम देखो ये हो गए स्पोरोजीनियस टिश्यूज जो अभी हम यहाँ पे देख के आए थे, ठीक है। ये स्पोरोजीनियस टिश्यू ये हो गया, ये पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम। ये इसके अंदर क्या है, पोलन मदर सेल या अपना माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होते हैं, यानी 2n होते हैं सेल। अब यहाँ पे ये क्या प्रोसेस अंडर को करते हैं, सबसे पहले जो पोलन मदर सेल है इसका मियोसिस 1 होता है। मियोसिस 1 हुआ तो जो ये 2n था, ये 2n की प्लॉइडी n और n में क्या है स्प्लिट हो गई। मियोसिस सेकेंड हुआ तो फिर ये क्या है 4 में स्प्लिट हो गई, यानी कि हमारे पास क्या मिल गया, माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी कि हैप्लॉइड सेल हमें मिल गई। इन दोनों को मिलाकर आप क्या कहोगे, क्या मानते हो, ये 2 मियोसिस नहीं होती, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 को मिलाकर आप क्या कहते हो कि सिंगल मियोसिस हुई है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनता है, माइक्रोस्पोर डायाडाइड मतलब 2, और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड। इनके प्लॉइडी यहाँ पे 2n है, यहाँ पे n हो जाती है आफ्टर मियोसिस। अब इसको देखो, अब भाई पोलन ग्रेन हमारे पास आ गया है एक, ये देखो ये चारों क्या है हमारे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड हो गए, ठीक है। इससे यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये एक को कंसीडर करते हैं हम पहले, एक के एग्जांपल से मैं आपको समझा रही हूँ। इसके प्लॉइडी n है, यानी ये न्यूक्लियस है, इसका माइटोसिस हुआ तो ये 2 में क्या हो गई, स्प्लिट हो गई, यानी कि एक बन गया ये जनरेटिव सेल छोटे वाला, और दूसरा क्या बन गया, पूरा वेजिटेटिव सेल, ठीक है, जो कि बड़ा था। तो यहाँ पे 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो है ये 2 सेल्ड स्टेज होती है। 2 सेल्ड स्टेज का क्या मतलब है कि यहाँ पे एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये एक एक्साइन और इंटाइन, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसकी जो आउटर वॉल होती है वो होती है एक्साइन की, यानी कि स्पोरोपोलिनिन। इसको बाद में बताती हूँ, पहले इंटाइन देखो। इंटाइन के ऊपर इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन की। जबकि अगर हम बात करें एक्साइन की, तो एक्साइन जो है स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। मतलब एक्साइन ही एक ऐसी लेयर होती है, इसकी इतनी हार्ड आउटर कवरिंग होती है ये कि ये पोलन ग्रेन को सड़ने गलने नहीं देती है। मतलब कि ये इतनी रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है इसकी स्पोरोपोलिन की कि ये हीट को भी सहन कर सकती है, बहुत ज़्यादा एसिड को भी, और मतलब जितनी भी हार्श और मतलब हॉट कंडीशंस हो कितनी भी, तो ये सब को क्या है ईजिली जो है बेयर कर सकती है उस कंडीशन को। तो यहाँ पे क्या होता है, और यहाँ पे जंप पोर होते हैं इस आउटर कवरिंग में। जंप पोर क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूस। ये जंप पोर क्यों होते हैं, ताकि इसमें क्या है पोलन ट्यूब ईजिली अंदर आ सके, ठीक है। तो ये क्या हो गया पोलन ग्रेन। तो और लेकिन 60% की बात कर लिया, फिर 40% बचे वो 3 सेल्ड सेल में क्या है, 3 सेल्ड स्टेज में शेड होते हैं। माइटोसिस, वो माइटोसिस 1 को अंडरगो करते हैं, जिसमें ये 2 यहाँ पे ये बन गया, एक जनरेटिव एक वेजिटेटिव। सेकंड माइटोसिस को भी फिर ये अंडरगो करते हैं। सेकंड माइटोसिस सिर्फ जनरेटिव में होती है, जनरेटिव की माइटोसिस हुई तो ये 2 में स्प्लिट हो गया, यानी कि 2 मेल गैमेट्स हमें मिल गए। तो इसमें 2 सेल्ड स्टेज हुई, इसमें 3 सेल्ड स्टेज हुई, ठीक है। तो ये क्या था हमारा पोलन ग्रेन्स। यहाँ हमने पढ़ा है मेल गैमेट के बारे में। अगर आपको कंफ्यूजन है मैं दोबारा बता दूं, भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकती है, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, 2 गैमेट्स होने चाहिए। 2 गैमेट्स किसका, एक मेल का गैमेट एक फीमेल का गैमेट। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले थोड़ा सा फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर समझा और हमने मेल गैमेट को बनाया है। अब यहाँ हमने मेल गैमेट बना लिया, ठीक है। हमने एंथर से, यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये स्टेमिन, तो यहाँ पे स्टेमिन से हमने क्या बना लिया, मेल स्टेमिन से बनता है। स्टेमिन में ये एंथर था, एंथर का बाइलोब्ड स्ट्रक्चर हमने देख लिया। उससे हमने क्या बना लिया, एंथर के अंदर हमारा होता है स्पोरोजिनियस टिश्यू, जिससे कि निकलते हैं पोलन मदर सेल। तो उससे हमने मियोसिस वगैरह करके अपना पोलन ग्रेन यानी मेल गैमेट हमारे पास
प्रोड्यूस हो चुका है। अब बारी किसकी है, फीमेल गैमेट की, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के फ्यूजन से ही क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट बात करेंगे फीमेल गैमेट, यानी जिसको आप गाइनोशियम भी कह सकते हो। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा था, अगर आपको याद है तो मैंने तो यहाँ पे बताया था, पिस्टल या कार्पल भी आप उसे कह सकते हो। तो ये क्या होते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है मोनोकार्पिलरी और एक हो सकता है मल्टी कार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक पिस्टल हो या एक ही कार्पल हो जिसमें फ्लावर में। जबकि मल्टी कार्पिलरी क्या होता है, जिसके पास एक से ज़्यादा पिस्टल हो, यानी कि एक से ज़्यादा क्या हो, उसके पास कार्पल्स हो। फर्दर जो मल्टी कार्पिलरी है ये भी दो में स्प्लिट है, मतलब डिवाइड हो सकता है। एक होता है सिनकार्पियस और एक होता है एपोकार्पियस, ठीक है। सिनकार्पियस क्या होता है, फ्यूज्ड पिस्टल, मतलब बहुत सारे पिस्टल आपस में क्या हो, फ्यूज्ड हो। ऐसे देखो एक पिस्टल हो, मतलब ये फ्यूज्ड हो एक से। एग्जाम्पल इसका है पेपेवर, एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है एपोकार्पिस। एपोकार्पिस क्या होता है, जिनमें इनका जो पिस्टल है वो सेपरेट हो, जैसे कि यहाँ पे लोटस एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, रोज, माइकीलिया, ठीक है। इसके आप ये तीनों एग्जाम्पल याद रखें, जबकि इसका आप ये एग्जाम्पल याद रखें। अब इनका डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं पिस्टल और कार्पल का। ये हमारे पास क्या होता है, स्टिग्मा। स्टिग्मा वो सरफेस होता है एक पिस्टल का जहाँ पे पोलन ग्रेन आके क्या है, मतलब पोलन ग्रेन यहाँ पे आके मतलब अटैच होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लंबी सी नेक, यहाँ पे ये होता है स्टाइल, और ये लास्ट में होती है हमारे पास क्या, ओवरी, ठीक है। ये जो इसकी अंदर वाली लेयर हो गई, ये होता है पेरिकार्प। पेरिकार्प वो जो है प्लेस है एक पिस्टल का, वो जगह है जिससे क्या होता है, फ्रूट बनता है आगे। मतलब ये ओवरी की वॉल है, इससे ही आगे जाके क्या बनता है, फ्रूट बनता है। ये इसके अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी एक फ्लावर के अंदर। ये इसका लोक्यूल होता है अंदर पूरा, ठीक है। ये क्या होता है इसके अंदर, ये इसका क्या हो गया, फ्यूनिकल, ठीक है। प्लेसेंटा से ये जुड़ा होता है, तो ये क्या होता है, फ्यूनिकल। ये होता है ओव्यूल, इसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल, यानी कि यही क्या होता है, यही हमें बनाना होता है, यही हमारा क्या फीमेल गैमेट है मेन। तो ये ओव्यूल क्या है, इसे हम फ्यूचर सीड भी कह सकते हैं, यानी कि मेगास्पोरेंजियम भी आप इसे कह सकते हो। पीछे हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस पढ़ा, जिसमें हमने पोलन ग्रेन्स यानी मेल गैमेट, यानी मतलब हमने उसकी प्रोडक्शन कराई। यहाँ पे हमारे पास है मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल, या फिर आप उसे कह सकते हो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में कंफ्यूज नहीं होना है। आप कैसे याद रख सकते हो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को आप ऐसे याद रख सकते हो, भाई पोलन ग्रेन बहुत छोटे होते हैं, छोटे के लिए आप माइक्रो वर्ड यूज करते हो, तो उसको ऐसे याद रख लो। मेगास्पोरेंजियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए, मतलब यानी ओव्यूल जो है कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ा होगा साइज में, उसके लिए आप मेगा वर्ड यूज कर लो, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम ओव्यूल की, ठीक है। ये ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है इसको हम यहाँ देखेंगे। ये हमारे पास क्या होते हैं, इंटेंग्यूमेंट्स होती हैं, आउटर कवरिंग्स, ठीक है। आउटर कवरिंग्स जिसे हम क्या कहेंगे, इंटेंग्यूमेंट्स होती है। ये होता है हमारा फ्यूनिकल, ठीक है। फ्यूनिकल होता है, फ्यूनिकल जो इंटेग्यूमेंट से अटैच होता है, इस सरफेस को हम कहते हैं हाइलम। पार्ट वेयर फ्यूनिकल टचेज ओव्यूल, जहाँ पे फ्यूनिकल क्या है, ओव्यूल को टच करता है, उस सरफेस को, उस जगह को, उस पार्ट को आप क्या कहते हो, हाइलम कहते हो, राइट। ये इंटेग्यूमेंट्स हो गए। ये होता है ऊपर वाला जो पार्ट होता है, उसको कहोगे आप माइक्रोपाइल। हमेशा जो पोलन ट्यूब होती है वो माइक्रोपाइल में ही एंटर करती है सबसे पहले, ठीक है। ये जो एंड लास्ट वाला पार्ट होता है, ये होता है चलेजा। देखो ये मेगास्पोरेंजियम आप उसे कहोगे। यहाँ पे एक मतलब देखो, माइक्रोस्पोरेंजियसिस में हमने पढ़ा था कि जो चार होते हैं, चारों के चारों माइक्रोस्पोर टेट्राड, वो चारों ही आगे जो है पोलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट में काम आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे आपके पास देखो अंदर मेगास्पोरेंजियम है, लेकिन कोई एक ही सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही आगे चल के ओव्यूल की प्रोडक्शन में मदद करता है, उसको अंजाम देता है, और सारे बाकी जितने भी होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। जबकि एक ही के अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि वो आगे चल के मेगास्पोर मदर सेल को, जिसको हम कहते हैं, उसको जो है क्या कर सके, जन्म दे सके। तो ये क्या हो गया हमारे पास, मेगास्पोर मदर सेल इसे हम कहेंगे। पीछे हमने क्या देखा था, कौन सा अपने पास था, पीएमसी, ठीक है। यानी यहाँ पे माइक्रोस्पोर था, वहाँ पे यहाँ पे मेगास्पोर है।
कंफ्यूज नहीं होना है। साथ के साथ बहुत अच्छे नोट्स मैंने यहाँ बना रखे हैं, आप अच्छे से देखते जाएं। सबसे पहले मैं एट द एंड भी एक बार मैं आपको समराइज करके बता दूंगी, ठीक है, कंफ्यूजन रही तो। एक हमारे पास होता है, ये हमारे पास था नॉर्मल ओव्यूल, ये एक होता है एनाट्रोपिस ओव्यूल यानी उल्टा ओव्यूल, जिसका डायग्राम आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है ना, जब मतलब ऊपर चलेजा है नीचे माइक्रोपाइल है, वो आपका होता है एनाट्रोपस ओव्यूल। कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट उल्टा ओव्यूल है वो, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में है आपकी। अब चलो मेगास्पोरोजेनेसिस को देखते हैं, पढ़ते हैं। ये मेरे पास क्या है, एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल, यानी जिसकी जो प्लोइडी है वो 2n है, यानी डिप्लोइड है वो, ठीक है। उसका मियोसिस हुआ, 4 में स्प्लिट हो गए, n की प्लोइडी हो गई, ठीक है। ये क्या हो गए, मेगास्पोर हो गए। और ये 4 मेगास्पोरा मेरे पास आई। इसमें मैंने आपको बताया था पोटेंशियल किसी एक ही मेगास्पोर के पास होगा, तो यहाँ पे 3 मेगास्पोर जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कोई एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर ही आगे क्या बनाता है, सिंगल मेगास्पोर फिर क्या करेगा, आगे एनलार्ज हो जाएगा। इस डेवलपमेंट को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहते हैं, जिसमें कि सिर्फ एक ही सिंगल मेगास्पोर आगे फर्दर डेवलपमेंट कराए। अब भाई वो जो सिंगल पोटेंशियल वाला मेगास्पोर है वो बड़ा हो गया साइज में, तो 3 माइटोसिस उसने की, कंटिन्यूस माइटोसिस न्यूक्लियस में। तो माइटोसिस की तो वो कितने हो गए, मतलब न्यूक्लियस बढ़ते बढ़ते 2 4 6 8, मतलब 8 न्यूक्लियस बन गए वहाँ पे, ठीक है। एक सिंगल सेल में 8 न्यूक्लियस बन गए। 8 न्यूक्लियस बने तो वो कुछ ऐसा, फिर उसकी अरेंजमेंट भी करनी थी भाई। अब 8 न्यूक्लियस बन तो गए, अब हमारे पास अंदर आ गए, अब इसकी अरेंजमेंट कैसे करें, कैसे क्या करें, तो इसकी अरेंजमेंट कुछ ऐसी, 3 ऊपर थे, 3 नीचे, 2 बीच में। अब ये जो ऊपर वाले 3 थे, इसमें से जो एक है बीच वाला हमारा होता है एग सेल, यानी फीमेल गैमेट, यानी कि ये क्या है हमारा, आप ये कह सकते हो स्टार ऑफ द शो, ठीक है, क्योंकि हमें मेल गैमेट बन चुका है, फीमेल गैमेट ही चाहिए हमें जो है फ्यूज़न कराने के लिए। तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा एग सेल, यानी फीमेल गैमेट, जिसे हम कह सकते हैं। बाकी जो दोनों साइड के बचे वो क्या है, सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स में यहाँ पे क्या होता है, एक मतलब ऐसे कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप कहोगे फिलीफॉर्म अपैरेटस। इसका क्या काम होता है, ये जो पोलन ग्रेन्स है उनको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। अब भाई पोलन ग्रेन्स अट्रैक्ट हो गए, मैंने बताया ये माइक्रोपाइल वाली टिप होता है, ये इसका ऊपर वाला माइक्रोपाइल में क्या है, पोलन ग्रेन सेंटर करते हैं। यहीं पे हमारे पास क्या है, फीमेल गैमेट एग सेल है, तो यहाँ पे फ्यूजन के लिए। ये बीच में हमारे पास क्या हो गए, 2 सेंट्रल सेल यानी लार्ज सेल होते हैं, जिसे आप पोलन न्यूक्लियाई कहते हो। ये हमारे पास क्या हो गए, एंटीपोडाल्स होते हैं, बस लेबलिंग याद रखनी है। ये नीचे वाला क्या है, एंड क्या कौन सा है, चलेजा एंड। ये क्या है पूरा, ये वाला ये होता है एम्ब्रियोसैक यानी फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पहले भी बहुत बार नीट में आया कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोसैक जो है वो कैसा होता है, 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड। कैसे, 8 तो न्यूक्लियस है भाई, लेकिन सेल तो 7 ही है। देखो 3 6 2 8, 8 न्यूक्लियस सॉरी 3 6, और यहाँ पे इसको तो आप एक ही कंसीडर करोगे ना, ये लार्ज एक ही सेल कंसीडर करते हो, इसके अंदर है, तो ये क्या हो गया 7 सेल्ड। अब बात करेंगे भाई, देखो मेल गैमिट बन गया, फीमेल गैमिट बन गया, दोनों गैमिट बन गए, लेकिन भाई अब मेल गैमिट भाई कहीं है, दूर है, पोलन ग्रेन्स दूर है। अब ठीक, अब उसका जो फीमेल गैमिट है अब वो बहुत दूर है। अब इन दोनों को मिलाना भी तो है। अब वो प्रोसेस जो है फ्लावरिंग प्लांट में कैसे होता है, ये प्रोसेस होता है, इन दोनों की जो मीटिंग होती है, आप मीटिंग कह सकते हो फ्लावरिंग प्लांट में, जो अपने मेल गैमेट यानी पोलन ग्रेन्स की और ओव्यूल की, वो होती है पोलिनेशन के द्वारा। पोलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर पिस्टल के स्टिग्मा के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, 3 स्टेजेस थी पीछे, तो स्टिग्मा पे क्या होता है, पोलन ग्रेन्स आते हैं सबसे पहले। 3 टाइप की होती है ये भी, ऑटोगैमी, गिटनोगैमी और जीनोगैमी। ऑटोगैमी क्या होती है, सेल्फ पोलिनेशन, मतलब कि सेम फ्लावर्स के अंदर ये होती है, एक ही फ्लावर है, उसी में मेल गैमेट है, उसी के अंदर फीमेल गैमेट है, दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, पोलिनेशन कर लेते हैं। यानी कि फ्लावर क्या होता है, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें मेल गैमेट भी हो, फीमेल गैमेट भी बने। नेवर, मतलब ये कभी भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर में नहीं हो सकता ऑब्वियसली, जिसका सिंगल जेंडर होगा भाई उसके अंदर कैसे हो जाएगी
सेल्फ पोलिनेशन। तो इसके बहुत सारे प्रोज और कॉन्स भी है भाई। अगर नुकसान की बात करूँ कॉन्स की, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन नाम की अगर आपने चीज़ सुनी हो तो वो हो सकती है, ठीक है। यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा उसकी फर्टिलिटी बिल्कुल ना के बराबर रह जाती है। और इसका फ़ायदा क्या है कि भाई ये ऐसे डिपेंड नहीं रहना पड़ता कि भाई बाहर से मेरे पास पोलन ग्रेन्स आए या फिर वो अपना मेल गैमिट आए या फीमेल गैमिट आए तभी मेरी पोलिनेशन होगी, तभी मैं रिप्रोडक्शन हो पाएगी। ऐसा ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, ठीक है। तो ऐसा होता है। नेक्स्ट बात करेंगे गिटनोगैमी। ये क्या होता है? विद इन सेम प्लांट बट नॉट विद इन सेम फ्लावर। प्लांट तो सेम होता है, आप इसको कैसे कंसिडर, एक प्लांट है उसके ऊपर दो तरीके के फ्लावर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि प्लांट तो भाई सेम रहा लेकिन जो फ्लावर है वो सेम नहीं है। अब ये क्रॉस पोलिनेशन तो होती है कि भाई चलो मान लो हम इसको क्रॉस पोलिनेशन मान सकते हैं क्योंकि सेल्फ में तो भाई सेम फ्लावर के बीच में थी, लेकिन जेनेटिकली ये भी ऑटोगैमी के सिमिलर ही है। ऑब्वियसली भाई जेनेटिक मटेरियल तो उसका वही रहेगा ना, जेनेटिक मेकअप जिसे आप कहते हो वो तो उसका सेम ही रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे जीनोगैमी की। तो टू डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, दो डिफरेंट प्लांट होते हैं अलग अलग स्पीसीज के, तो ये प्रॉपर क्रॉस पोलिनेशन होती है। उम्मीद है आपको ये तीनों समझ आए होंगे, ऑटोगैमी, गिटनोगैमी और जीनोगैमी। अब अगर मैं आपको ये ऑटोगैमी का इसमें एग्जांपल बताऊं, एक आप इसे याद रख सकते हो, मैंने यहाँ पे ऊपर ये कट गया इसमें शायद COV, काउ की स्पेलिंग को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया ताकि ये तीनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रह सके। कोमिलिना ओक्जेलिस वायोला, जिसको आप कॉमन पैंसी भी कह सकते हो। तो ये क्या तीनों फ्लावर मतलब फ्लावर के नेम है। इसमें क्या होता है कि क्लिस्टोगैमिस फ्लावर्स और चेस्मोगैमिस फ्लावर्स में एग्जांपल समझो, ये तीनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये क्लिस्टोगैमिस फ्लावर जो होते हैं कभी ओपन ही नहीं होते, यानी कि जो इनका स्टिग्मा और पिस्टल बहुत पास पास होता है, सिमिलर होते हैं। ऑटोगैमी का ही केस पढ़ रहे हैं हम, तो ये बिल्कुल सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं। इसका फायदा क्या है कि अशोर्ड सीड सेट, हाँ वही चीज़ जो मैंने बताई थी कि भाई सीड सेट मतलब और रिप्रोडक्शन तो होगी, मतलब किसी दूसरे के ऊपर रिलाई रहने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इसका नुकसान क्या है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। चेस्मोगैमिस फ्लावर्स क्या होते हैं? ओपन होते हैं, एक्सपोज एंथर और स्टिग्मा होता है, मतलब इनका जो स्टिग्मा और एंथर है वो एक्सपोज होता है ताकि बाहर से पोलन ग्रेन्स इनके ऊपर आ सके, या फिर मतलब इनका जो स्टिग्मा और एंथर, हाँ वही चीज़ है, ठीक है, कि जो है क्रॉस पोलिनेशन मतलब थोड़ी बहुत कहीं से हो सके। अब बात करेंगे यहाँ पे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की। ऑटोगैमी को प्रिवेंट करने के लिए, भाई सेल्फ फर्टिलाइजेशन या ऑटोगैमी अब अच्छी तो है नहीं, हम पढ़ चुके, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है या और भी बहुत कुछ, एक ही तरीके की जो है स्पीसीज चलती रहेंगी। तो इसको जो है स्ट्रेटजीज ऑफ नेचर टू प्रिवेंट, ऑटोगैमी को प्रिवेंट करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं। सबसे पहला जिसमें क्या है, नॉन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ पिस्टल मैचुरेशन एंड पोलन रिलीज। मतलब कि इसमें क्या होता है, एक ही प्लांट है, ठीक है, फ्लावर है, उसके ऊपर पिस्टल भी है स्टेमिन भी है। तो क्या होगा इसमें, जब या तो ऐसा होगा कि भाई पिस्टल पहले मैच्योर हो गया, पिस्टल पहले मैच्योर हो गया तो भाई स्टेमिन का तो उस टाइम मैच्योर होने का टाइम आया नहीं था। अब जब एक भी मैच्योर नहीं है दोनों में से, तो दोनों आपस में कैसे कर सकते हैं फर्टिलाइजेशन, राइट? नहीं कर सकते। या तो भाई पिस्टल पहले मैच्योर हो जाए या फिर स्टेमिन ही पहले मैच्योर हो जाए, तो इससे क्या होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे डिफरेंट पोजीशन ऑफ स्टेमिन एंड पिस्टल। डिफरेंट पोजीशन हो स्टेमिन और पिस्टल की, मतलब कि डिफरेंट पोजीशन से मेरा क्या मतलब है कि इनका जो या तो स्टेमिन बहुत बड़ा हो या फिर पिस्टल ही बहुत बड़ा हो, ताकि इनके बीच में इतना डिफरेंस हो कि ये आपस में जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर ही ना पाए। नेक्स्ट बात करेंगे इन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें क्या होता है, नोट एक्सेप्ट इट सेल्फ पोलन टू प्रिवेंट ऑटोगैमी। एक पोलन पिस्टल इंटरेक्शन नाम की टर्म दे रखी है हमारी एनसीईआरटी में, जिसका जिक्र शायद मैंने आगे भी कर रखा थोड़ा सा। उसमें क्या होता है कि जब भी पोलन ग्रेन कोई भी स्टिग्मा के ऊपर आता है, तो स्टिग्मा कुछ और पोलन ग्रेन आपस में कुछ ऐसा केमिकल इंटरेक्शन करते हैं, कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, जिनसे कि वो रिकॉग्नाइज कर पाए कि ये पोलन ग्रेन मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि अब भाई सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी से क्या होगा, वो फ्लावर जो है उसको रिजेक्ट कर देगा, कि वो देखेगा कि भाई ये मेरी स्पीसीज का है, मेरी ब्रीड का ही है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, रिजेक्ट कर देता हूँ, जिससे कि है वो जिससे क्या होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन यानी कि ऑटोगैमी फर्दर नहीं हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स दो टाइप के हैं, मोनोशियस प्लांट और डायोशियस प्लांट। मोनोशियस प्लांट विद यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड डायोशियस प्लांट्स विद यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। मोनोशियस प्लांट क्या होते हैं, मतलब इसका एग्जांपल क्या होगा, देखो
एक होता है स्टेमिनेट फ्लावर। स्टेमिनेट फ्लावर क्या होता है, जिसका स्टेमिन से मतलब जिसके पेटल जो है स्टेमिन से जुड़े हुए। एक होता है पिस्टिलेट फ्लावर, जिसके पिस्टल से जुड़े हों। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एग्जांपल होगा मेज, कैस्टर, कोकोनट और कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स जो हमारी कुकुम्बर वाली क्लास फैमिली है उसमें ही आती है। इसमें नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें क्या होगा, हाँ तो इसमें क्या है, दोनों एक ही प्लांट पे होते हैं। देखो स्टेमिन भी है, पिस्टल भी, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, फीमेल भी है। ऐसा भी हम बना सकते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऐसे भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोनों अलग अलग स्पीसीज के होंगे। डायोशियस प्लांट में क्या होगा कि दोनों ही मतलब प्लांट अलग अलग हो, फ्लावर अलग अलग हो, बिल्कुल सेपरेट हो। एक में सिर्फ और सिर्फ पिस्टल हो, एक में सिर्फ और सिर्फ क्या हो, स्टेमिन हो। राइट, तो ये क्या होगा हमारा एग्जाम्पल इसका पपाया, डेट, पाल्म। आपको इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे क्या आएगा इस टॉपिक से कि भाई मोनोशियस प्लांट में कौन सी, जो भी पोलिनेशन के 3 टाइप पड़े थे, इसमें कौन से पॉसिबल है कौन से नहीं है। तो मोनोशियस और डायोशियस प्लांट दोनों में ही ऑटोगैमी नहीं हो सकती। ऑटोगैमी क्या होती है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। आपको दिखा है यहाँ पे कोई सी में भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुई हो, नहीं हो सकती। यहाँ पे भी डिफरेंट स्पीसीज के हैं, डिफरेंट फ्लावर है, यहाँ पे तो बिल्कुल ही अलग है। राइट, तो ऑटोगैमी दोनों में नहीं हो सकती। इसमें मोनोशियस में गिटनोगैमी हो सकती है। गिटनोगैमी क्या है कि भाई क्रॉस पोलिनेशन तो हो रही है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, लेकिन जेनेटिक मेकअप तो सेम है, बिल्कुल वही केस है। लेकिन यहाँ पे गिटनोगैमी तो हो ही नहीं सकती। यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग है दोनों का जेनेटिक मेकअप भी। इसमें बात करें जीनोगैमी, जीनोगैमी भी इसमें हो रही है। जीनोगैमी कैसी हो रही है कि भाई क्रॉस फर्टिलाइजेशन काइंड ऑफ, और इसमें तो सिर्फ और सिर्फ जीनोगैमी ही होती है। तो मोनोशियस में जीनोगैमी और जिटनोगैमी दोनों पॉसिबल है, जबकि डायोशियस प्लांट में सिर्फ और सिर्फ जीनोगैमी होती है, और मोनोशियस और डायोशियस दोनों में ही ऑटोगैमी नहीं होती। नेक्स्ट अगर हम बात करें एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन की, तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक। बायोटिक 80% जो हमारी पोलिनेशन के एजेंट्स होते हैं वो बायोटिक होते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। एबायोटिक 2 टाइप में आ जाती है, विंड और वाटर। विंड में इसका साइंटिफिक नाम होता है एनिमोफिली, और वाटर में हाइड्रोफिली। ठीक है, विंड क्या है, मोर कॉमन देन, मतलब वाटर से ज़्यादा कॉमन क्या है, विंड वाली एनिमोफिली है। पोलिनेशन बाय एनिमल्स बात करें, जिसको पोलिनेशन बाय इंसेक्ट की स्टडी, मतलब पोलिनेशन बाय इंसेक्ट को आप क्या नाम देते हो, एंटोमोफिली। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हनी बीज आपने सुना होगा, मतलब हनी बीज को बहुत ही मोस्ट कॉमन माना जाता है और इम्पोर्टेंट भी एक पोलिनेटिंग एजेंट के तौर पे। ये क्रॉस पोलिनेशन करती है। अब कैसे भाई, इसमें जो आपने कभी ध्यान दिया कि ये जो फ्लावर्स होते हैं इनकी इतने ब्राइट कलर्स क्यों होते हैं, इनमें फ्रेग्रेंस वगैरह होते हैं, ये अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं इन पोलिनेटर्स को, ताकि ये पोलिनेटर्स चाहे तो, जैसे अब हनी भी है, ये नेक्टर चूसने के लिए अपने हनी के लालच में जाती है, किसी भी फ्लावर के ऊपर ये बैठ गई। ठीक है, ये हनी अपना ले रही है, वहाँ से नेक्टर ले रही है, तो उसके जो पोलन ग्रेन्स होंगे ये इसके ऊपर पूरा झड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये फिर नेक्स्ट फ्लावर के ऊपर जाके बैठती, तो इसके ऊपर जो पोलन ग्रेन्स थे वो उस फ्लावर के ऊपर झड़ गए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। और जो इनके कलर्स होते हैं, इनके इतने ब्राइट कलर्स होते हैं फ्लावर्स के, वो इसीलिए होते हैं कि पोलिनेटर्स इनसे अट्रैक्ट हो सके। जैसे हनी बी है, हनी बी को येलो और ब्लू कलर बहुत ही क्लियर और दूर से दिखता है, और रेड कलर नहीं ये इतना पकड़ पाती, क्योंकि इनके जो है पर्टिकुलर ब्लाइंडनेस होती है इनके पास उस कलर की, तो ये रेड को ब्लैक देखती हैं। तो लेकिन स्पेसिफिक येलो और ब्लू के ऊपर ये ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। नेक्स्ट पोलिनेशन बाय एनिमल्स में जैसे मोथ्स हो गया, बटरफ्लाइज हो गई, बेटल्स, फ्लाइज, हमिंग बर्ड और सनबर्ड्स, लिजार्ड, लीमर, बैट्स, ये सारे क्या है, पोलिनेशन बाय एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट बात करेंगे विंड पोलिनेशन की। विंड पोलिनेशन हाईली अनसर्टेन होती है। भाई अब बिल्कुल अनसर्टेनिटी है इसमें कि कोई भी प्लांट है उसके पोलन ग्रेन्स मान लो उड़ के ज़रूरी थोड़ी है कि वो बिल्कुल जिस डायरेक्शन में वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसी प्लांट का, फ्लावर का, उसी के ऊपर जाके वो लैंड करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी इसमें रहती है। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा हाई नंबर ऑफ पोलन एज कम्पेयर टू ओव्यूल बनते हैं, मतलब मिलियंस ऑफ पोलन एक बार में रिलीज हो जाते हैं विंड में, ताकि भाई कोई से ना कोई से की किस्मत तो ऐसी होगी कि वो ओव्यूल के साथ जो है गैमेट बना सकेगा। नेक्स्ट है वेल एक्सपोज। इनके जो स्टेमिना और स्टिग्मा है वेल एक्सपोज होते हैं, ताकि विंड के सहारे कोई सा भी मतलब डायरेक्टली लैंड कर सके। इनके जो पोलन होते हैं वो लाइट और नॉन स्टिकी होते हैं। अब लाइट होने बिल्कुल ज़रूरी है, वरना विंड में वो उड़ेंगे कैसे, और नॉन स्टिकी होना भी उनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तो वो कहीं पे भी क्या है ईजिली चिपक सकते हैं।
नेक्स्ट है स्टिकी एंड फेदरी स्टिग्मा। लेकिन जो इनका स्टिग्मा होता है ना वो स्टिकी होता है और फेदरी होता है। स्टिकी क्यों होता है? ताकि पोलन ग्रेन से एक बार इनके ऊपर इजीली आके चिपक जाए, लैंड हो जाए। कलरलेस और ऑर्डरलेस फ्लावर होते हैं। ऑब्वियसली भाई जो विंड पोलिनेशन में तो भाई किसी और एजेंट की ज़रूरत नहीं, सिर्फ विंड की ज़रूरत है, तो उसमें फ्लावर्स का कलर होना फ्लावर्स के पास या उनका कोई स्मेल होनी वो नेसेसिटी नहीं होती इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट बात करिए, ये तो था पूरा हमने पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ा कि भाई पोलन ग्रेन्स में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए यानी मेल गैमेट में। लेकिन फीमेल में क्या होना चाहिए? जनरली एग्जिस्ट इन एन इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस में होते हैं मतलब बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी मतलब धागे से निकले होते हैं, मतलब ऐसे एक काफ़ी सुंदर सी बनावट होती है उसकी। जनरली स्मॉल, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है, जनरली स्मॉल होते हैं, कलरलेस ऑफ फ्लावर्स, लॉन्ग स्टाइल, मतलब कि इसमें क्या होता है? स्मॉल कलरलेस, मतलब जनरली स्मॉल ऑफ कलरलेस फ्लावर्स, छोटे होते हैं कलरलेस फ्लावर्स के इनफ्लोरेसेंस, और इनकी जो स्टाइल और स्टिकी फेदरा स्टिग्मा होता है, मतलब इनका जो स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है और स्टिकी फेदरी स्टिग्मा होता है। कॉर्न कोब यानी जो मक्का भुट्टा आप खाते हो ना, वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कॉर्न कोब क्या होती है? वो एक फीमेल इनफ्लोरेसेंस होती है, जो आप निकालते हो ना वो ग्रीन ग्रीन सा ऊपर से निकाल के आप देखते हो अंदर धागे से, वो क्या होता है? फीमेल इनफ्लोरेसेंस होते हैं। जबकि टेसल्स आर लॉन्ग स्टाइल एंड स्टिग्मा होते हैं। ठीक है, एग्जांपल याद रखना है। और सिंगल ओव्यूल, ये फीमेल में आपको याद रखना है कि इसके ओव्यूल में सिंगल ही ओवरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे वाटर पॉलिनेशन की। अब वाटर पॉलिनेशन कैसे होते हैं? लिमिटेड टू 30 जेनरा ऑफ मोनोकोट्स। ये सिर्फ 30 जेनरा ऑफ मोनोकोट्स तक ही लिमिटेड होती है। एग्जांपल देख लो, दो वाटर लिली और वाटर हाइनिक। ये हाइसिंथ जो होता है इसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। इसने बहुत ज़्यादा जो बंगाल के तालाब थे उसमें तबाही मचा दी थी लिटरली। ठीक है, उसमें जो उनकी स्पीशीज़ थी वाटर स्पीशीज़, उसमें भी मतलब काफ़ी ऑक्सीजन टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है इस प्लांट की वजह से। पोलिनेटेड बाय विंड और इंसेक्ट ऑन सरफेस ऑफ वाटर। अब ये क्या होता है भाई? वाटर पोलिनेशन का इतना कम लिमिटेशन क्यों है, इतने कम तक स्पेक्ट्रा तक? क्योंकि इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द फ्लावर ऐसे होते हैं इसमें कि जो क्या करते हैं, पानी के अंदर रहकर जो है प्रॉपर पोलिनेशन नहीं करते, ये उसके सरफेस पे ऊपर करते हैं, और मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली विंड या इंसेक्ट के ऊपर ही वो क्या है डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वेलिस्नीरिया या हाइड्रिला का ले सकते हो। ये फ्रेश वाटर प्लांट होते हैं। ठीक है, सी प्लांट में बिलो द सरफेस, सी प्लांट कुछ ऐसे होते हैं जिनका एग्जांपल जोस्टीरा है। ये सर्फ बिलो द सरफेस, मतलब जो पानी का सरफेस है उसके नीचे ही पोलिनेशन करते हैं प्रॉपर। रिबन लाइक इनका पोलन होता है ताकि वो इजिली क्या है स्विम कर सके। कवर्ड बाय म्यूकिलेज, म्यूकिलेज एक इसकी आउटर कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ठीक है, ताकि ये इजिली डिस्ट्रॉय ना हो सके इसका पोलन। अब बात करेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की। अब जो मैंने आपको बताया था, मैंने बता दिया था ये हालांकि कि केमिकल रिलीज करते हैं आपस में दोनों, फिर वो जो है ये देखने के लिए कि ये पोलन जो आया ये मेल गैमेट मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है। सूटेबल है तो एक्सेप्ट करते हैं, वरना रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर एक्सेप्ट करेंगे तो इसका मतलब आगे पोलन जर्मिनेशन होती है। पोलन जर्मिनेशन यानी पोलन ट्यूब जनरेट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि दो मेल गैमिट्स होते हैं। हम इतना ज़्यादा कि दो मेल गैमिट स्टिग्मा पे लैंड कर गए। एक उसमें क्या है, फीमेल गैमिट है एग एन प्लस मतलब यहाँ पे दो मेल गैमिट है। एक मेल गैमिट ने क्या किया, फीमेल गैमिट के साथ क्या है फ्यूज़न कर लिया, वो क्या बन गया जाइगोट यानी 2n बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये था, ये हमारे पास क्या था सिनर्जिड दो, ये बीच में एक्स सेल, ये क्या था एंटीपोडल्स, ये पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पे क्या हो गया जाइगोट बन गया। एक दो मेल गैमेट थे, एक इसके साथ फ्यूज हो गया, जाइगोट बन गया। ये क्या आ गई नीचे पोलन ट्यूब जनरेट हुई। ठीक है, ये होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल पीईसी। यहाँ पे क्या है पोलर न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई पहुंच गया, एक गैमेट था यहाँ पे, एक गैमेट आ गया पोलर न्यूक्लियाई के पास, यहाँ पे क्या बन गया 3n बन गया। यानी कि इसे आप क्या कहोगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास क्या है कि दो पोलर न्यूक्लियाई प्लस एक मेल स्पर्म, यहाँ पे क्या बना दिया उसने 3n, यहाँ पे 2n बन गया था, यहाँ पे 3n बन गया। तो एक यहाँ पे मैंने समराइज किया कि 1 मेल गैमेट प्लस 1 एक्सएल जाइगोट, जिसे आप कहोगे सिनगैमी, प्लस दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट बनाता है प्राइमरी पीईसी यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, यानी कि ट्रिपल फ्यूजन जिसे आप कहोगे, तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन का ही जो मेल है उसे हम क्या कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है,
अब बात करेंगे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट क्या होता है। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हमेशा प्रीसीड करते हैं जाइगोट की डेवलपमेंट को, यानी जाइगोट हमेशा जो अपना न्यूट्रिशन होता है वो एंडोस्पर्म से लेता है। यहाँ पे देखो ये मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस, ये इसकी इंटेग्यूमेंट्स हो गई जो आउटर कवरिंग होती है। इसके अंदर ये जाइगोट हो गया, ये 3N हो गया, 3NPN, ये क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल हम जानते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनते हैं, ठीक है, सेलुलर एंडोस्पर्म 3N जिसे हम कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे कोकोनट होता है, उसे वो एक उसके आप जो उसके खाते हो ना अंदर गिरी को, वो क्या होती है, एक सीड ही माना जाता है। तो उसका जो कोकोनट वाटर होता है वो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ऐसे होता है। और जो उसकी गिरी, जो व्हाइट व्हाइट पार्ट जिसे आप खाते हो उसको कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म, ये सेलुलर एंडोस्पर्म खाते हो, ये एग्जाम्पल याद रखिए, ठीक है। अब बात करेंगे स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में क्या क्या स्टेजेस होती हैं। डाइकोट, सबसे पहले हम यहाँ पे डाइकोट की बात करेंगे, फिर मोनोकोट की बात करेंगे। डाइकोट का क्या होता है, डाइकोट वो होता है जिसमें 2 कोटिलिडन्स हो। 2 कोटिलिडन्स क्या होते हैं वो आगे बताऊंगी। डाइकोट एम्ब्रियो क्या होता है, ये इसकी जो फॉर्मेशन है कुछ ऐसी चलती है। इसका डायग्राम आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। प्रो एम्ब्रियो बनता है सबसे पहले, उसके बाद ग्लोबुलर शेप का एम्ब्रियो बन जाता है, फिर होता है उसको वो हार्ट शेप को अटेन कर लेता है, फिर बनता है देन मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। मैच्योर एम्ब्रियो में सीड कोट होता है और एक एम्ब्रियो होता है, ठीक है। अब देखो एक डाइगोट एम्ब्रियो यानी मैच्योर एम्ब्रियो की हम देखेंगे स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, 2 कोटिलिडोन्स है, ये देखो कोटिलिडोन 2, सारा एंडोस्पर्म खत्म कर, ये जो कोटिलिडोन होते हैं ये सारा एंडोस्पर्म खत्म कर देती हैं। ये ऊपर वाला पार्ट होता है प्लूमिल जो आगे शूट बनाता है, ये नीचे क्या होता है, रेडिकल रूट। इसको आप क्या कहते हो, यहाँ पे ये होता है इसका इतना सा एपिकोटाइल, ये होता है हाइपोकोटाइल, ये रूट कैप होती है, ठीक है। ये इसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस पूरी। कोटिलिडोन बता दिया मैंने आपको, डाइकोट है। कोटिलिडोन फूड का सोर्स होता है, ठीक है, यानी कि ये फूड का सोर्स है, तो ये सारे एंडोस्पर्म को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे एम्ब्रियो क्या होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस प्लस कोटिलिडोन को मिलाकर ही क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियोनियल एक्सिस यानी ये पूरा, और कोटिलिडोन यानी फूड सोर्स यानी कि एंडोस्पर्म जो न्यूट्रिशन देता है एम्ब्रियो को। नो एंडोस्पर्म इज अ मैच्योर डाइकोट सीड, कोई भी एंडोस्पर्म एक मैच्योर डाइकोट सीड नहीं होता, ठीक है। ओनली सीड कोट और एम्ब्रियो ही उसके अंदर होता है। और ऐसे जो सीड है उनको हम क्या कहते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनियस या फिर एक्स एल्ब्यूमिनियस सीड हम इसे कहते हैं डाइकोट्स में, जिसका एग्जांपल होता है ग्राम, पी, बीन्स, ग्राउंडनट्स, ये सारे। नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो की। मोनोकोट एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या होता है, प्लूमिल हो गया, ये रेडिकल हो गया, ये यहाँ पे होता है ऊपर जो इसको प्लूमिल को प्रोटेक्ट करता है कोलियोपिटाइल, ये नीचे होता है कोलियोराइजा, ये हाइपोकोटाइल ये सारा सिमिलर होता है इसके, ठीक है। ये इसमें होती है बिल्कुल इसका जो एपिब्लास्ट होता है बहुत ही छोटा, ना के बराबर होता है बिल्कुल। ये होता है स्क्यूटेलम जो बड़ा होता है। इसके ऊपर इसमें तो भैया एंडोस्पर्म पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। इसमें एंडोस्पर्म जो है डाइकोट एम्ब्रियो में बिल्कुल फिनिश हो जाता है, एंडोस्पर्म पूरा यूटिलाइज हो जाता है आगे एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के लिए। लेकिन इसमें कुछ एंडोस्पर्म कुछ बचता है, लेफ्ट एंडोस्पर्म। तो ये क्या होता है, ये ग्रास फैमिली में देखने को मिलता है, ऐसा एल्ब्यूमिनियस सीडी से हम कहेंगे जो एंडोस्पर्म जिसमें बचे। इसका एग्जांपल है वीट हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, कैस्टर हो गया, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, मोनोकोट एम्ब्रियो के। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरिस्पर्म की। पेरिस्पर्म में क्या होता है, ये होता है मैच्योर सीड। मैच्योर सीड में जब परसिस्टेंट न्यूक्लियस लेफ्ट हो, मतलब न्यूक्लियस मैंने आपको बताया था पीछे, न्यूक्लियस अगर उसमें बच जाए उसको हम कहते हैं पेरिस्पर्म। एग्जाम्पल याद रखने हैं, जैसे बीट रूट हो गया, ब्लैक पेपर, ये सारे क्या है, पेरिस्पर्म के एग्जाम्पल हैं। आप पढ़ेंगे डोरमेंसी एंड वायबिलिटी ऑफ सीड्स क्या होता है। वायबिलिटी क्या होता है, द ड्यूरेशन इन विच अ सीड कैन जर्मिनेट, वो ड्यूरेशन होती है सीड की जिसके अंदर अंतरकाल में वो सिर्फ जर्मिनेट कर सके, यानी कि जब तक एक सीड की वायबिलिटी है उसके पास तब तक ही वो जर्मिनेट कर सकेगा, उसके बाद नहीं। जैसे आपके एनसीईआरटी के बुक में एग्जांपल दे रखे हैं वीट और जो राइस वगैरह, उसकी 30 मिनट तक की वाइबिलिटी होती है खाली, ठीक है। और उसके बाद 3 और एग्जांपल वहाँ पे दे रखे, तो मतलब आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है ये सारे एग्जांपल। तो ये वाइबिलिटी बहुत मैटर करती है सीड्स की, ठीक है। रीजंस क्या क्या होते हैं कि जो कोई भी सीड अपनी वाइबिलिटी लॉस कर दे, कि या तो एम्ब्रियो मर जाए, एम्ब्रियो डेड हो जाए। एक ये एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी की बुक से उठाए हैं मैंने, कि जिनकी वाइबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, मतलब 1200 साल कुछ करके। लुपाइन था, लुपिनस आर्क्टिकस जिसका एक साइंटिफिक नाम है,
एक है फिनिक्स टेक्टिलिफेरा, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल याद रखनी है। नेक्स्ट बात करें डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या होता है? सीड मैच्योर ऑल्सो, मतलब कि सीड मैच्योर भी है, वाइबल भी है, लेकिन स्टिल वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। देखो भाई, मैच्योर भी है सीड, वाइबिलिटी है उसके पास, लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जर्मिनेट नहीं कर पा रहा, उस स्टेज को कहते हैं डोरमेंसी। बस। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रूट। फ्रूट में क्या होता है? ओवरी वॉल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो ओवरी की वॉल होती है, मैंने बताया था पेरिकार्प जिसे हम कहते हैं, वो फ्रूट में क्या है? मैच्योर हो जाती है। कितने टाइप के फ्रूट होते हैं? 2 टाइप के फ्रूट होते हैं, एक ट्रू फ्रूट, एक फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट क्या होता है? वो ऐसा फ्रूट होता है ये जो ओवरी से डेवलप हो, ठीक है। ओवरी से जो फ्रूट डेवलप होता है उन्हें हम कहते हैं ट्रू फ्रूट। जबकि ओवरी को छोड़कर किसी भी अदर पार्ट से प्लांट के वो क्या हो? जर्मिनेट हो कोई भी जो फ्रूट, जिस मतलब हमारी बुक में जैसे थैलेमस दे रखा है, थैलेमस से अगर वो क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है, उसे हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल जैसे कि एप्पल वगैरह। नेक्स्ट बात करेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की अगर मैं बात करूं, व्हेन ओवरी मैच्योर्स इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के जब ओवरी फ्रूट में मैच्योर हो जाए। अब देखो ये मतलब थोड़ा सा अजीब है ना कि भाई फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं, लेकिन फिर भी ओवरी क्या हो गया? फ्रूट में मैच्योर हो गया, उसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अक्सर सीडलेस फ्रूट्स में ऐसा होता है, जैसे कि बनाना हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे जो सीडलेस हमारे फ्रूट्स होते हैं उसमें ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे फ्लैशी एंड ड्राई फ्रूट। ये क्या क्या होता है? फ्लैशी फ्रूट में क्या होता है? पेरिकार्प होता है, जूसी होते हैं, थिक एंड फ्लैशी होते हैं। जबकि ड्राई फ्रूट क्या होते हैं? पेरिकार्प ड्राई, इनका पेरिकार्प जो है वो ड्राई होता है और ये पेपरी से होते हैं, ठीक है। इनका जैसे एग्जाम्पल ग्राउंडनट, जैसे कि जो मूंगफली होती है हमारी, ये क्या हो गया? ये जैसे मैंगो का एग्जांपल यहाँ पे मैंने फ्लैशी के लिए ले रखा है। इसमें क्या हो? ये इसका एपिकार्प होता है, जो आउटर लेयर इसकी होती है। ये जो आप जो गुद्दा खाते हो आम का, वो येलो येलो, वो क्या होता है? मीजोकार्प होता है, यानी जो उसका एडिबल पार्ट है। जबकि जो उसकी गुठली होती है उसे हम कहते हैं एंडोकार्प, ठीक है, वो स्टोनी होती है। यहाँ पे मैंने मैंगो का एग्जाम्पल लिया, कोई भी फ्रूट हो सकता है, ठीक है। ये इन तीनों को मिलाकर एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प को मिलाकर क्या बनता है? फ्लैशी पेरिकार्प। एग्जाम्पल इसका एक कोकोनट भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ड्रूप टर्म आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखी, लेकिन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। फ्लैशी फ्रूट को ही ड्रूप कहते हैं, मतलब कि डेवलप फ्रॉम सुपीरियर मोनोकार्पिलरी ओवरी विद स्टोनी एंडोकार्प। ये डेवलप होते हैं सुपीरियर मोनोकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी क्या? जिसके पास एक से ज़्यादा कार्पल्स हो, ठीक है। मोनोकार्पिलरी ओवरी विद स्टोनी एंडोकार्प, मतलब जिसके अंदर गुठली काइंड ऑफ हो, जैसे मैंगो, कोकोनट, वही सेम एग्जांपल। अब बात करेंगे एपोमिक्सिस एंड पोलीएम्ब्रियोनी की। एपोमिक्सिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सीड। यहाँ पे सीड की फॉर्मेशन हो रही है बिना फर्टिलाइजेशन के। यहाँ पे इसमें क्या हो रहा था अपना पार्थेनोकार्पी में? जब ओवरी मैच्योर हो जाए फ्रूट में बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, मिक्सअप मत करना। ये भी 2 टाइप की यहाँ पे हम देखते हैं। एक तो कैसे हो सकती है एपोमिक्सिस? एक तो एग डिप्लॉइड है, ठीक है। एग क्या हो जाए? डिप्लॉइड ऑलरेडी। अब एग हमने पढ़ा था, एग क्या है? यानी कि फीमेल गैमेट। एन होता है जिसकी प्लॉइडी क्या होती है? एन, यानी सिंगल होती है, ठीक है, हैप्लॉइड। यहाँ पे ऑलरेडी एग क्या हो गया? डिप्लॉइड हो गया, यानी 2n की प्लॉइडी है। तो यहाँ पे क्या करेगा? वो एक जायगोट के जैसे एक्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है ये, इसमें मतलब एग इज नॉर्मल। एग तो नॉर्मल हैप्लॉइड है। एग्जांपल इसके मैंगो और सिट्रस फ्रूट हो सकते हैं, लेकिन जो उसका न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? 2n, ठीक है, 2n हो जाता है यहाँ पे। मतलब न्यूक्लियस एक्ट करता है किसकी तरह? ये अंडरगो डेवलपमेंट लीड्स टू एम्ब्रॉय, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस क्या है? प्रोडक्शन कराएगा। एग यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट तो कुछ कर नहीं रहे, न्यूक्लियस यहाँ पे क्या है? 2n की प्लॉइडी अटेन कर लेता है और बहुत सारे मल्टीपल एम्ब्रॉय यहाँ पे बनते हैं। एग्जाम्पल एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रोनी भी इसको आपके मतलब पॉलीएम्ब्रोनी जो यहाँ पे हमने देखा था, ये वही होता है। एडवेंटेटिव भी इसी का वर्ड है, ठीक है, एडवेंटिव। तो एग्जांपल क्या है? मैंगो और सिट्रस फ्रूट। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हो गया है। एक बार मैं समराइज कर देती हूँ, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं एक बार फिर से बता दूंगी। यहाँ पे हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में हमने नॉर्मल बेसिक से स्टार्ट किया था, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर से। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखा था, ठीक है, पिस्टल और कार्पल। यहाँ पे फिर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए फ्लावरिंग प्लांट में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का होना जरूरी है। यहाँ पे हमने क्या बना लिया था? मेल गैमेट बना लिया था, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस से हमने पोलन ग्रेन बना लिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे फिर क्या बनाया? फीमेल गैमेट की तरफ गए, यानी गाइनोशियम की तरफ हम गए। हमने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें क्या होता है? ओवरी। तो यहाँ पे हमने मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस से वो भी बना लिया, ठीक है। अब ये दोनों बन तो गए, अब इन दोनों को
को साथ भी लाना था। तो ये प्रोसेस किसके द्वारा होता है, पोलिनेशन के द्वारा। तो यहाँ पे हमने 3 टाइप की पोलिनेशन पढ़ी, ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी और जीरोगैमी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लिस्टोगैमिस फ्लावर्स और चेस्मोगैमिस फ्लावर्स पढ़ा। आउटब्रीडिंग डिवाइस पढ़े कि भाई ऑटोगैमी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, इसमें हमने 4 इसके टाइप मतलब 4 इसके मेथड देखे। एजेंट ऑफ पोलिनेशन में हमने बायोटिक और एबायोटिक देखा। ठीक है, जिसमें हमने पोलिनेशन बाय एनिमल्स, विंड पोलिनेशन, वाटर पोलिनेशन पढ़ा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन की बात की। ठीक है, कैसे जाइगोट बनता है, जाइगोट प्लस सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन से डबल फर्टिलाइजेशन होता है। फिर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट देखा। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हमेशा जाइगोट की डेवलपमेंट से पहले होती है। एग्जाम्पल देखिए, एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टेजेस देखी। ठीक है, उसके बाद हमने डाइकोट और मोनोकोट एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर देखा। पेरिस्पर्म हमने पढ़ लिया। डोरमेंसी और वाइबिलिटी हमने पढ़ ली। फ्रूट के बारे में हमने पढ़ा, 2 टाइप के फ्रूट होते हैं, अपना ट्रू और फॉल्स। उसके बाद फ्लैशी और ड्राई फ्रूट भी हमने देखा। उसके बाद हमने एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियो ने भी कर लिया। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे बिल्कुल फिनिश हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।